मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है, मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं, मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको शत शत नमन। और किसानों के 59 दिनों से चले आ रहे सफलतापूर्वक आंदोलन करने वाले आयोजक किसान संघ के तमाम नेता और उनको समर्थन देने वाले तमाम संगठनों का मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव और राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष आप सबको इस आंदोलन में शुभकामनाओं के साथ समर्थन देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमने अभी बहन अमरजीत कौर से बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य उनका सुना। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कुछ बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद में जीत के गए थे, उन्होंने संसद की सीढ़ी को सलाम किया था, माथा टेका था, उस धरती को चूमा था और उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते के साथ साथ इस मुल्क में श्रमेव जयते की बात की जाएगी। हमने सोचा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री जो श्रमेव जयते की बात करने वाला, मजदूर और किसानों की बात करने वाला, ये भारत का भाग्य बदलेगा मेहनत कशों का। लेकिन ये पूंजीपतियों का नुमाइंदा बनकर, जनता की खाल पहनकर, जनसेवक बनकर दिखाता है। लेकिन यही हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाता है तो अपने मित्र अडानी को और भारत के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन को साथ लेके जाता है और वहां की कोयले की सबसे बड़ी खदान का करार कर देता है अडानी के साथ, और उसका हाथों हाथ करोड़ों रुपए का लोन पास कर दिया जाता है। ये इसका चरित्र जब नजर आता है तो श्रमेव जयते की बात करने वाले की तरफ हमको देखना भी शर्म महसूस होती है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ये शरीर के 2 हाथ है, न हाथों को काट दिया जाए तो इस शरीर का कौन हिफाजत करेगा? कौन हमको रोटी खिलाएगा? कौन पानी पिलाएगा? कौन कपड़े पहनाएगा और कौन नहलाएगा? हिंदुस्तान रूपी शरीर के 2 हाथ है, एक किसान और एक मजदूर। ये 2 हाथ कमाऊ उपजाऊ हाथ है और इन हाथों को काट दिया जाए तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान रुक जाएगा। मोदी साहब, आप अपनी पूंजीपतियों की दोस्ती की वजह से इस देश के 135 करोड़ लोगों की भूख मिटाने वाले अन्नदाता को भीखदाता मत बनाइए और इस देश के कल कारखानों से उत्पादन करके आपकी जीडीपी बढ़ाने वाले, पसीना बहाकर मेहनत कश जो आपके खजाने में टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया जमा कराते हैं, उन मजदूरों को मजबूर मत कीजिए।
इस सिंहासन पे, इस राज सिंहासन पे बैठकर गुरूर और घमंड से पसीने बहाने वाली कौम से पंगा मत लीजिए। ये हम पसीने बहाने वाली कौम है, हम पसीना बहाना भी जानते हैं, और हमारे रास्ते में कोई आता है रुकावट डालता है तो दूसरा चीज भी बहाना हम जानते हैं। मोदी साहब, आप ने सबसे पहले मजदूरों के कानून पे हमला किया और हमारे 44 कानून को बदलकर 4 में बदलकर पूंजीपतियों की थाली में परोस दिया कि मजदूर के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर उसके मुंह पे जुबान पे ताला लगाकर गुलाम बना दिया जाए। और दूसरा हमला आपने किसानों पे किया। जो किसान अपनी खेती का उपज का मूल्य निर्धारित था, उसको हटाकर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को लाभान्वित करने के लिए उन कानूनों को बदल दिया। ये खेल अब इस भारत की देश की जनता समझ चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कानून जून और जुलाई में लाते हैं और आप का अडानी दोस्त करनाल में बड़े बड़े गोदाम 1 साल पहले ही बना देता है। ये मिली भक्ति दुनिया देख चुकी है कि मोदी देश के पूंजीपतियों के लिए गोदी में बैठा हुआ बिका हुआ प्रधानमंत्री है, जिसने लॉकडाउन में एक आदेश निकाला था कि मजदूरों को लॉकडाउन पीरियड का वेतन दिया जाएगा। ये देश का पहला प्रधानमंत्री जो थूक के चाट गया, खुद का निकाला हुआ कानून वापस ले लिया मालिकों के पक्ष में। तुम हमारे को थाली में रोटी रख के रोटी छीनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाए। नोटबंदी की, लोगों को लाइन में लगवाया, किसान और मजदूर इस देश में लाइन में लगे, 125 लोगों की जाने गई। लॉकडाउन को लगाया, सैकड़ों मिलों हमारे मजदूर पैदल चले, रास्ते में दम तोड़ दिया, अकाल मृत्यु हुई उनकी, सैकड़ों लोग। और अभी किसान आंदोलन में हमारे भाई शहादत दी किसानों ने। अरे तुम अकाल मृत्यु देने वाले काल के रूप में इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, जब से तुम मेहनत कशों की जान के सौदागर बन गए हो, जान से खेल रहे हो। मैं तो देश के राष्ट्रपति से ये मांग करता हूं कि नोटबंदी में जो मरे हमारे देश के नागरिक, जो लॉकडाउन में मरे हमारे मजदूर, और इस किसान आंदोलन में जो हमारे मरे किसान, उनकी अकाल मृत्यु करने वाला हत्यारा अगर कोई है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके खिलाफ आयोग से जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथियों, जो गांधी के हत्यारे, जो गांधी जी का चश्मा तो लगा देते हैं लेकिन उनके सिद्धांतों को नहीं मानते, जो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तो लगा देते हैं लेकिन उनके उसूलों को नहीं मानते, जो अपने खुद के कार्यालय पे राष्ट्र का झंडा नहीं लहराते हैं, जो राष्ट्र गीत को भी नहीं गाते हैं, वो राष्ट्रभक्ति की हमको जवाब पूछ रहे हैं। अरे जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, जिन्होंने इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उनके लिए आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मोदी साहब और उनके नुमाइंदे हमको राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देंगे। ये बहुत हो चुका है, आने वाला वक्त बताएगा ये किसान और मजदूरों की एकता अब सही मायने में हुई है। और किसान और मजदूर जब एक हो जाएंगे तो मोदी साहब
आप हटा दो मजदूरों के खिलाफ बनाया हुआ कानून, आप हटा दो किसानों के खिलाफ बनाया हुआ कानून, वरना मजदूर और किसान आपको सत्ता से हटाकर, देश के प्रधानमंत्री से हटाकर आपको सड़क पे ला देगा, जमीन पे गिरा देगा। मुझे अभी संकेत दिया है कि बात को समाप्त करना है। आप सभी को पुनः इस आंदोलन की लड़ाई में इन तक जो हिंदुस्तान का 3,33,00,000 का मजदूर संगठन आपके साथ है, डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, मैं उनकी तरफ से समर्थन व्यक्त करता हूं और इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता? एक गोता तो लगाकर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले होंगे जिनके बुलंद, हौसले होंगे जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरेंगे। हौसले होंगे जिनके बुलंद, वो आंधी तूफान से नहीं रुकेंगे। अपनी मंजिल पर किसानों का झंडा लेकर जीत का जश्न मना देंगे यारो, जीत का जश्न मना देंगे यारो। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय किसान।